There were many unique policies which were introduced during Akbar's reign. अकबर को हम जानते हैं बहुत ही एक फेमस रूलर थे वो, और उनकी एक यूनिक पोजीशन है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि उनके जब रूल के दौरान ऐसी पॉलिसीज उन्होंने बनवाई थी जो कि बहुत ही लिबरल थी, मतलब कि जो कि लोगों को, जो जिन लोगों के अलग ओपिनियंस होते थे, अलग बिहेवियर, अदर और जो रिचुअल्स होते थे उनको भी एक्सेप्ट करने वाली पॉलिसी, जिसमें काफी ज्यादा फ्रीडम दी गई थी। अकबर के कोर्टियर और उनके बहुत अच्छे दोस्त अबुल फैजल ने अकबर के रेन, अकबर के शासन पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है अकबरनामा। इसके 3 वॉल्यूम्स हैं। पहले वॉल्यूम में अकबर की जो भी पूर्वज थे उनके बारे में जानकारी है, दूसरे वॉल्यूम में जो भी इवेंट्स और जो भी वॉर्स हुए थे अकबर के टाइम पे उसके बारे में। देन जो 3rd वॉल्यूम है उसका नाम है आईने अकबरी, जो इंफॉर्मेशन देती है अकबर किस तरीके से गवर्न करता था, उनका हाउस होल्ड कैसे चलता था, उनके जो सर्वेंट्स थे, कितने सर्वेंट्स थे, किस तरह से वो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, और उनकी जो मिलिट्री की सर्विसेज थी वो कैसी थी, अकबर के समय में किस तरह के लोग रहते थे, क्या क्या वो कस्टम्स, ट्रेडिशंस और रिचुअल्स को फॉलो करते थे, क्या क्या वो आइडियोलॉजीज को फॉलो करते थे। इनफैक्ट जो कि उस टाइम पे जो क्रॉप्स होती थी या फिर सैलरी जो दी जाती थी, टैक्स जो इकट्ठा होता है, इसके बारे में भी काफ़ी इंफॉर्मेशन है। और इस बुक के लास्ट पार्ट में जो भी अकबर की सेइंग्स थी वो भी है। अबुल फैजल मेंशन करते हैं कि अकबर के समय में जो एम्पायर था वो प्रोविंसेस में डिवाइड था, जिन्हें हम सूबास मतलब बोलते थे, और जो सूबास था हर सूबे का एक सूबेदार होता था, जो कि बेसिकली जो पॉलिटिकल फंक्शंस हो गए और कैसे पीस एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, इकोनॉमिक फंक्शन, वो सारे परफॉर्म करता था विद द हेल्प ऑफ अदर मिनिस्टर्स। जैसे कि हम देख सकते हैं बख्शी जो था वो मिलिट्री हेड को बोलते थे, ऐसे ही सादर था जो कि हेड होता था रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज का, फौजदार्स थे और पुलिसमैन भी थे। सिंस अकबर का जो एम्पायर था काफ़ी बड़ा था, तो उसको मेंटेन करने के लिए लार्ज आर्मीज को भी मेंटेन करना पड़ता था, जिसके लिए रेवेन्यू जो भी कलेक्ट होता था वो सब जो भी एम्पायर के थे नोबल्स थे अकबर के, वो ही सब मेंटेन करते थे। नोबल्स काफ़ी लॉयल भी थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी हम देखेंगे कि जो नोबल्स थे वो इंडिपेंडेंट बनना चाहते थे, जिस वजह से जो मुगल एम्पायर है वो वीक हो गया, ये भी एक वजह रही है। रिलीजियस पॉलिसीज, अकबर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा उनको क्यूरियोसिटी रहती थी और काफ़ी ज़्यादा वो इंटरेस्टेड थे और रिलीजन्स पे, और जो भी कस्टम्स और रिलीजन्स के लोग फॉलो करते थे उनके बारे में जानने के लिए। इसी वजह से जो अकबर थे काफ़ी बार डिस्कशंस रखते थे, और वो अपने डिस्कशंस में जो डिफरेंट स्कॉलर्स थे डिफरेंट रिलीजन्स के, जो ब्राह्मण्स थे, ज़ोरास्ट्रियंस थे, मुस्लिम्स थे, उनको वो बुलाते थे, और इबादत खाना एक जगह होती है वहीं पे सारे रिलीजियस डिस्कशंस वो रखते थे। हम देख सकते हैं कि जो फतेहपुर जो सीकरी जो फोर्ट था वहीं पर उसी के इबादत खाने में मोस्टली ये डिस्कशंस हुए थे। इन्हीं डिस्कशन की वजह से जो अकबर की नॉलेज थी वो और ज़्यादा बढ़ गई थी बाकी जो रिलीजन्स थे उनके बिलीव्स और रिचुअल्स के बारे में, और अकबर ही रियलाइज कर पाए थे कि कुछ जो स्कॉलर्स हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स, वो सिर्फ अपने रिलीजन को प्रमोट करते हैं और वो ब्लाइंड, मतलब कि बिना क्वेश्चनिंग के उस अपने रिलीजन के रिचुअल्स और कस्टम को वो फॉलो करते हैं, जिस वजह से जो सोसाइटी है ना उसके अंदर एक तरीके से एक डिसहार्मनी क्रिएट होती है, क्योंकि वो लोगों को रिलीजन के बेस में डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं। इसी वजह से जो अकबर थे उन्होंने सुले कुल मतलब यूनिवर्सल पीस में वो बिलीव करते थे, इस आइडिया में, क्योंकि उन्होंने इतने सारे रिलीजन के बारे में जानकारी ले ली थी। तो जो जितने भी रिलीजन है वो एक तरीके से ये जो यूनिवर्सल वैल्यूज होती हैं, पीस, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस, यही सारी जो चीजें हैं वो कॉमन है सारे रिलीजन में। इसी वजह से वो जो लोग हैं उन्हें जज नहीं करते रिलीजन की बेसिस पे, और सबको रिस्पेक्ट करते इवन दो वो अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं। जो फ्यूचर मुगल एम्पायर्स थे जहांगीर एंड शाहजहां, वो भी सुले कुल में बिलीव करते थे और फॉलो करते थे।